हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज है हमारा डे नंबर 3 और आज भागा हूँ मैं 11 मिनट और 2 सेकंड। सच बताऊँ तो आज मेरा भागते भागते मन था कि मैं और भी भागूँ, लेकिन फिर मुझे दूसरे दिन की अपनी ये बात याद आई कि अगर आज स्टार्टिंग डेज में ज़्यादा भाग जाऊँगा तो बाद में दिक्कत होगी। कोई बात नहीं, हम बढ़ाएंगे चीज़ों को, कुछ दिनों बाद से बढ़ाना शुरू करेंगे। आज मैं वो गलती नहीं करूँगा जो मैंने डे नंबर 2 में करने की कोशिश की थी, क्योंकि जिस दिन ज़्यादा लगता है कि आज आप ज़्यादा भाग सकते हो, उसके अगले दिन हालत और ज़्यादा ख़राब होती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप ज़्यादा मत भागो। जो आपने टारगेट सेट किया उससे तो ज़्यादा ही भागना है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं भागना। और अभी जो मैं ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये अगर कोई देख रहा है कोई नहीं देख रहा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये फ्यूचर में मैं देखूँगा और मैं सारी बातें अपने आप से कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि फ्यूचर में मैं अपने आप को इन वीडियोस के थ्रू ज़रूर सुनूंगा दोस्तों। और अगर आप लोग भी सुन रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि एक सेकेंड, हाँ, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहूँगा दोस्तों कि आप कुछ भी करते हो ना, अगर कभी कोई ऐसी चीज़ कि आपको पता है कि ये अच्छी चीज़ है, चाहे कुछ भी हो जो आप डेली बेसिस पे कर रहे हो, तो उसको हमेशा हमेशा ट्रैक ज़रूर करना दोस्तों। चाहे वो दौड़ना हो, चाहे वो कोई रूटीन फॉलो करना हो, चाहे वो किसी भी तरह की चीज़ हो जो आप डेली कर रहे हैं, उसको ट्रैक करने से मतलब है कि चाहे आप व्हाट्सएप पे नोट कर लो, जैसे मैं व्हाट्सएप पे नोट करता हूँ उसे डे वाइज करके, चाहे आप अपने कोई कहीं पे भी नोट कर लो, पर लेकिन आपको ट्रैक रहना चाहिए कि आपने किस दिन क्या करा। उससे होता क्या है कि उससे जितनी भी बार आप उन चीज़ों को दोबारा शुरू करते हो, जैसे मेरा है कि मैं हर कुछ समय में दौड़ना स्टार्ट करता हूँ, ठीक है, तो उसमें मुझे सिर्फ इतना करना पड़ता है कि मैं अपना जो पुराना लास्ट टाइम का मेरा ट्रैक रहा हुआ रिकॉर्ड रहता है, उसको मैं देखता हूँ कि मैंने, क्योंकि हमारा क्या है कि हमारा ना एक वो है, बॉडी का सिस्टम है। हमको पता है शरीर को कि कब बहाने मारने हैं, कितने दिन में एक्सक्यूज़ेस देने हैं, कितने दिन में जोश दिखाना है, कितने दिन बाद जोश ठंडा होना है, सब कुछ। और आप कितने भी समय बाद चीज़ को रिपीट करोगे तो आपकी बॉडी उसी तरह से रिएक्ट करेगी। तो ट्रैक करने से होता क्या है कि आपको एक मोटा मोटा आइडिया मिल जाता है भाई कि अभी मेरा शरीर जोश में, जैसे मुझे अपने बारे में बताया कि स्टार्टिंग डेज में मेरे अंदर इतना जोश भरा रहता है कि मैं बोलता हूँ कि बस कुछ भी हासिल कर लेंगे अभी तो हम। लेकिन फिर जैसे जैसे वो चीज़ें कंसिस्टेंसी की तरफ बढ़ती हैं तो धीरे धीरे वो जोश ठंडा होना शुरू हो जाता है, और फिर मुझे पता ही नहीं चलता कि कब मैंने वो चीज़ें करना छोड़ दिया। ट्रैक करने से होता है क्या कि जब मैं पीछे, आज जैसे मैंने अपना पुराना ट्रैक देखा तो मुझे उसको देखकर, मतलब पिछला नहीं, मैंने उससे पहले के जितने भी थे मेरे, उनको देखकर मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि जो सच बात है, मैं आपको अपने अपने शरीर के बारे में बता रहा हूँ। ये सबका बॉडी टाइप अलग है, सबके बॉडी में चीज़ें अलग तरीके से होती हैं। मेरे साथ क्या होता है कि अगर मैंने जो अपना एनालाइज़ करा पिछला ट्रैक, अगर मैं 40 दिन के अंदर एटलीस्ट 20+ डेज़ कंसिस्टेंट दौड़ने जाता हूँ, और उसमें 5-6 दिन कम से कम, या फिर 4-5 दिन तो कम से कम बैक टू बैक होनी चाहिए, मतलब उसमें छुट्टी नहीं होनी चाहिए बीच में। और 40 दिन के अंदर एटलीस्ट बोल रहा हूँ मैं, अब आप 30, 35, 25 कितने भी भाग सकते हो, लेकिन कम से कम अगर 20 दिन से मैं ज़्यादा भागता हूँ, और ये टारगेट मुझे 40 दिन के अंदर पूरा करना होता है, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो ये मैंने एनालाइज़ करा है, क्योंकि मैंने अपने व्हाट्सएप में चीज़ नोट करी है पिछले 3-4 सालों में। तो मेरे शरीर में बहुत डिफरेंस दिखता है, मतलब दिखता है कि मेरा काफ़ी वेट ड्रॉप हुआ है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर बार मुझे, जब मैंने ये चीज़ फॉलो करी है, मतलब अगर मैंने 40 दिन के अंदर मैं एटलीस्ट 20 दिन से ज़्यादा भागा हूँ, तो मुझे ऐसा हुआ है कि मेरे घर वाले, इर्द गिर्द के लोग, उन्होंने हमेशा बोला है, हर बार जब भी मैंने वो चीज़ फॉलो करी है कि मेरा वज़न कम हो गया है और मैं थोड़ा फिट लग रहा हूँ एज़ कम्पेयर टू पहले के। और आपको लगने से नहीं होता कोई फ़र्क तब पता चलता है जब आपको आपके इर्द गिर्द के लोग बोलते हैं, ठीक है। और जो मैं 20 दिन की बात कर रहा हूँ, उस 20 दिन से मेरा मतलब है कि उन 20 दिनों में हर एक दिन आपका ऐसा होना चाहिए कि आपको टारगेट पूरा करने के बाद दिक्कत होनी चाहिए, मतलब आपको लगना चाहिए कि आज का टारगेट मुश्किल था पर मैंने कर दिया। चाहे वो 1 मिनट हो, 50 मिनट हो, 1 घंटा हो, कुछ भी हो, लेकिन आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि आपको करने में दिक्कत आनी चाहिए।
ऐसा नहीं हो कि आप जैसे मेरे अगर मैं 2-3 घंटा वॉक कर लूँ तो वो मेरे लिए ज़ीरो है करना, मतलब वेट लॉस के मामले में मेरे लिए ज़ीरो है करना। तो उसको मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने आज टारगेट पूरा कर दिया। लेकिन हाँ, मैं अगर इतना भाग जाऊँ कि मेरी हालत ख़राब हो, जैसे आज 11 मिनट में, आज के लिए मैंने 11 मिनट भागा, तो ये आज का वर्थ इट कह सकता हूँ मैं। लेकिन आज से 5-10 दिन बाद अगर मैं 11 ही मिनट या फिर 15 मिनट भागूंगा तो वो यूज़लेस है मेरे लिए भागना। ये मैं अपने शरीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो दोस्तों, कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना करना है कि बेहतर करना है पिछले दिन से, और आपको एंड में दिक्कत आनी चाहिए, चाहे कितना भी ठंड का मौसम है, आपको पसीना आना चाहिए, आपको थकान लगनी चाहिए, और करने के बाद आपको पता लगना चाहिए कि यार आज तो मैंने कुछ करा है भाई। कितनों से भी झूठ बोल लोगे, पूरी दुनिया से झूठ बोल लोगे, खुद से झूठ नहीं बोल सकते। तो खुद को पता होता है कि मैंने ईमानदारी करी या धोखाधड़ी करी अपने साथ, और अपने साथ आप लोग धोखाधड़ी नहीं कर सकते दोस्तों। ये चीज़ अगर कंटिन्यूस फॉलो करोगे कि 40 दिन के अंदर एटलीस्ट 20 दिन तो दौड़ना ही दौड़ना है। अब चाहे आप 1 से लेकर 20 दिन रोज़ भागो, 3-4 दिन भागो, फिर 1 दिन का ब्रेक लो, कुछ भी करो, लेकिन ये टारगेट पूरा करना है आपको, वो आपके ऊपर है। और रोज़ दिक्कत होनी चाहिए भागने में, ठीक है दोस्तों। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सुबह जाओ, दिन को जाओ, रात को जाओ, कभी भी जाओ, बस जाना है, टारगेट पूरा करके आना है। और ये बात आज मैं डे नंबर 3 में कह रहा हूँ। 40 दिनों के बाद मैं दोबारा, अगर मुझे चीज़ ध्यान रही तो मैं दोबारा इसके बारे में बात करूँगा अपनी वीडियोस में, अगर तब तक मैं वीडियोस बनाता रहा इस चीज़ के ऊपर, क्योंकि जाऊँगा तो मैं रेगुलर, लेकिन क्या पता मैं बाद में वीडियोस ना बनाऊँ, मे बी, लेट्स सी। अगर डे 40 तक मैं वीडियोस बनाता रहा तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं दोस्तों। तो मिलते हैं अब डे नंबर 4 में। मैं 40 दिन की बात कर रहा हूँ, अभी हम चौथे दिन में नहीं पहुँचे दोस्तों। चलो मिलते हैं ब्रेक के बाद दोस्तों।